ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। तो ये थोड़ा सेटअप है ना, अभी नया मैंने सेट किया दूसरे जगह, तो थोड़ा डिफरेंट होगा देन अर्लियर। सो एक मिनट, इसको हटा देता है। हम्म, चलिए, तो हमने 15 और 2015 और 2024 आपको कहा था करके आने के लिए, है ना? बताइए। सर 3 नंबर क्वेश्चन एक बार सॉल्व करिए। अच्छा, 6 नंबर इसमें। अच्छा देखो, 3 नंबर सर, 3 नंबर। 3 नंबर। अच्छा देखो, ये 3 नंबर ये। तो हाँ सर। ये कह रहा है आपको कि द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल डबल इंटीग्रेशन dx dy over a region A where A is the domain bounded by x axis, ऑर्डिनेट x बराबर 2a एंड कर्व x स्क्वायर बराबर 4ay। तो बनाओ, ग्राफ बनाओ। x एक्सिस मतलब y बराबर 0, x बराबर 2a और x स्क्वायर बराबर 4ay। तो y का 1 एंगल है, तो y के अबाउट होगा ये कुछ ऐसा रफली। सो ये क्या पॉइंट होगा वो ये? टू ए एक हो अच्छा, एक जाएगा मिनट, सर। ये गड़बड़ हो गया ना, ये y बराबर 2a हो जाएगा ना, तो हमें तो हम्म, x बराबर 2a चाहिए। तो एक मिनट, इसको ठीक से बनाता हूँ, गलती हो गया। तो ये है, मान लो x बराबर 2a है, तो ये लाइन पॉइंट 2a है। सो x बराबर 2a और x एक्सिस मतलब y बराबर 0, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या होगा y एक्सिस पे? तो यहाँ पे x 2a है और ये था x स्क्वायर बराबर 4ay, है ना? तो ये हो जाएगा। यस सर। तो कितना आएगा ये पॉइंट? तो हमारा रीजन कौन सा है? ये यही वाला रीजन है ना। सो इसको इंटीग्रेट करो इस रीजन पे। तो सर कैसे? इसमें लिमिट लिमिट कैसे पुट करेंगे? एक अगर अगर हम लेते हैं ये एक्स एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल, हम्म तो एक लाइन बन जाएगा एक्स जीरो और दूसरा वाला है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। तो वैसे करना है, तो ये y का कोऑर्डिनेट निकालो ना, x को यहाँ 2a रख दो। तो 4a स्क्वायर 4 4 कैसे जाएगा? तो y बराबर आई थिंक a आ ए, जाएगा ए, नहीं? ए ही है सर, वाई तो ए है। ठीक है, तो यहाँ से एक्स वाई डी एक्स डी वाई करना है। तो एक्स की लिमिट पहले लो, तो एक्स की लिमिट लेने के लिए आप एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ड्रॉ करो, ठीक है। तो यहाँ यस सर। से यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, तो एक्स की वैल्यू कितनी? रूट फोर फोर ए ए वाई वाई का रूट। और कहाँ तक जा रहा है? एक्स की वैल्यू यहाँ कितनी है? टू टू ए ए अब इसका यस प्रोजेक्शन, सर। इसका प्रोजेक्शन अगर हम लोग लेते हैं वाई एक्सिस पे, प्रोजेक्शन अगर लेंगे वाई एक्सिस, हाँ, तो वाई एक्सिस कितना इन्वॉल्व है? 0 से। जीरो से ए। हाँ, तो अब करो इंटीग्रेशन, पहले एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, वाई को कांस्टेंट मान के, देन वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो। ओके सर। ठीक है जी, देख लो। तो सर क्वेश्चन 6, 6 में। उसमें ई की वैल्यू गिवन नहीं है तो कैसे करेंगे सर? हाँ सर, ई के वैल्यू तो गिवन नहीं है और पावर आ जाता है, वो पावर कैलकुलेट कैसे करेंगे हम वो लोग? आंसर ई के टर्म्स में आ रहा है बट ई की कोई वैल्यू तो गिवन नहीं है, तो वो कैसे करें? अच्छा देखते हैं, तो ई की वैल्यू 2.718 ले सकते हैं, लेकिन जब तक दिया नहीं है तो ठीक है, देखते हैं। वो सो सर जैसे और ई टू ऑप्शंस पावर भी फाइव सारे बाई फोर आ रहा है। ऑप्शंस भी सारे आसपास के हैं तो एलिमिनेट भी नहीं कर सकते। अच्छा देखते हैं। द सेल्स ऑफ अ फर्म इज प्रोमोटेड बाय एडवर्टाइजमेंट कंपेन अकॉर्डिंग टू द रूल ds अपॉन dt इज इक्वल टू 100 e की पावर माइनस t बाई 4, ठीक है। whereas denote the sales and t is the number of years since the close of campaign. The sales promoted during the 5th year equals to।
तो ठीक है, इंटीग्रेशन तो आप लोग कर लोगे, जैसे डी एस इज इक्वल टू, ठीक होगा ना, सो एस इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा प्लस सी टाइप का, या इंटीग्रेशन लेना है जीरो से वैसा कर लो, टाइम सर जीरो। फिफ्थ ईयर में बोला है, मतलब 4 से 5 इंटीग्रेशन होगा ना? एक मिनट, टी इज द नंबर ऑफ ईयर्स since the close of campaign, the sales promoted during fifth year, during the fifth year, S क्या है, denote the sales, हाँ तो सर S0 to S हो जाएगा और T4 to 5 हो जाएगा। कर सकते हैं वैसे, लेकिन अभी वही बात है, तो उससे क्या आंसर आएगा, तो यहाँ पे तुम ये कहना चाह रहे हो कि टाइम हमें लेना है, पहले इसको एक्सप्लिसिट सॉल्व कर लो फिर देखते हैं, तो कितना आएगा, एक्सप्लिसिटली सॉल्व करोगे तो ये तो -1/4 है, एंड इसका लिमिट अभी लिखना पड़ेगा ना हमें, तो टाइम जीरो पे क्या होगा, सिंस द क्लोज ऑफ कैंपेन, सो टाइम अगर जीरो है तो सेल्स कितना रहा होगा, बोलो, तो इसको अगर मैं लिखूं अभी डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो एस आ जाएगा, अभी कितना होगा, ये 1/4 है ना, तो कितना, -400 हो जाएगा सर। ई की पावर -t/4 ना, प्लस सी, यस सर। अब ये सी कैसे निकालोगे, जो आप लोग अभी कह रहे हो, पहले सी निकाल लो फिर देखते हैं, तो वैसे 4 to 5 जो आप कर रहे थे ठीक ही है, लेकिन देखते हैं, तुम्हें पता है ना, टाइम अगर जीरो है तो 0 to 1 2 3 4, सो फिफ्थ ईयर मतलब जीरो, फर्स्ट ईयर 0 से 1, सेकेंड ईयर 1 से 2, थर्ड ईयर 2 से 3, फोर्थ ईयर 3 से 4, फिफ्थ ईयर 4 से 5, यही ना, ओके, तो टाइम जीरो तो एस जीरो यही होगा ना, तो इससे क्या आंसर आएगा, सी की वैल्यू 400 हो जाएगा सर। 400 हो जाएगा, एंड तो यहाँ से ये 400 हो गया, अब तो एस क्या है, एस डिनोट द सेल्स इन मिलियन ऑफ रुपीज, लेकिन ये नहीं बता रहा एस क्या है, पर ईयर है या रेट ऑफ सेल्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, तो रेट ऑफ सेल्स है ना, ये डी एस अपॉन डी टी क्या बता रहा है, रेट ऑफ सेल्स पर यूनिट टाइम इज दिस, तो अगर इसमें मैं अगर टी को 5 रखता हूं तो क्या आंसर आ रहा है, 4, सर वो वही हो रहा है ना कि ई का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाँ, तो ई का वैल्यू दिया होता है, तो तुम या तो ऐसा है ना, तो ई तुम्हें याद रखना पड़ेगा, है ना, जैसे पाई तुम लोग, लेकिन जब तक दिया तब तक यूज नहीं करते एक्चुअली, बात सही है, लेकिन एग्जैक्ट अगर मान लो वो एक्सपेक्ट कर रहा है, तो इसकी वैल्यू 2.718 वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेट, तो ये यूज करो तो बहुत क्लोज क्या आएगा, इससे क्या आ रहा है, अगर आप यूज कर रहे हो 2.718 तो इससे क्या आंसर आएगा, जिन लोगों ने ये यूज किया उससे क्या आंसर आएगा, घटाओ इसको पुट करके, सी और डी में सर कंफ्यूजन हो जाएगा। और क्यों कंफ्यूजन हो जाएगा, तुम करो कितना आता है बताओ, एग्जैक्ट बताओ, सी आया था सर। तो ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है इस क्वेश्चन में, कैलकुलेशन करवाना, वही तो, क्योंकि आंसर भी क्लोज है, बात तो सही है, तो मेनली जो तुम्हारा आंसर आएगा, टी को 5 रखोगे फिर टी को 4 रखोगे ही ना, फिर डिफरेंस ले लोगे, T5 माइनस है ना, ये तो एस टी आ गया, एस ऑफ टी आ गया आपके पास, सो आपको ये बोल रहा है ना S5 - S4, जहाँ हम एस मान रहे हैं टोटल टाइम टी में 0 से T, है ना,
तो S5 माइनस S4 जब आप निकालोगे तो कितना आता है, 4 टाइम ई की पावर कितना, -1 -5/4 ऐसा है, इंटू 400। देख लो। ये जो भी आएगा मुझे ई यूज़ करना पड़ेगा 2.718। लेकिन तुम कैसे, ये कैलकुलेटर तो अलाउड है नहीं, तो क्या चाहता है वो तुमसे, हाउ विल यू अप्रोक्सीमेट। बट वो तो एक्सपेक्ट यही कर रहा होगा तुम कैलकुलेट कर पाओ, तभी होगा। जैसे यहाँ से अगर कॉमन भी ले लोगे तो 400 ई की पावर -1 कॉमन लोगे तब भी ई की पावर -1/4 तो रहेगा ही। बट स्टिल कैलकुलेटर से देखो कितना आता है, ये है। अगर सी आ रहा देख लो, सी होना चाहिए। अभी तो यही करना पड़ेगा, तो एग्जाम में छोड़ना पड़ेगा। अगर इस तरह क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो स्किप करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट देख लो अभी क्या आएगा फिर भी। सर 32.34 आ रहा है। अच्छा ठीक है, फिर वही होगा 32.32 क्लोज है, जो क्लोज होगा वही होगा। नेक्स्ट बताओ। 11 नंबर सर। So consider a cubical box of 1 meter side which has one corner placed at 000 and the opposite corner placed at 111. The least distance that an ant crawling from 00 to 111 must travel. 1m साइड, अच्छा साइड 1m है, m क्या मीटर नहीं है, अच्छा मीटर है कुछ। 1 मीटर लिखा हुआ है सर। तो ठीक तो है। तो क्यूबॉइड में क्या होता है, तुम ये डायगोनल निकालोगे तो कितना होगा, ये लेंथ कितना होता है, जैसे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता है,
√3 होता है ना सर, √3a। लिस्ट डिस्टेंस कह रहा है ना सर, लिस्ट डिस्टेंस कह रहा है, 1 मिनट, तो लिस्ट तो यही होगा। तो हाँ, लेकिन सर चींटी हवा में नहीं ना उड़ेगा, तो एक इसलिए वो मिनट एक तो मिनट। जाएगा। हवा में नहीं उड़ेगा, सही बात है। 0 0 0, एंड अगर इसके हिसाब से करेंगे तो 1 1 1 कहाँ होगा, एक 1 इधर है ना, 1 इधर 1 इधर 1 इधर, सो XYZ ना, मान लो नी, एक्स। नीचे वाला में सर डायगोनल से आ जाएगा, लेकिन एक लाइन उसको चढ़ना होगा ना। कंसिडर अ क्यूबिकल बॉक्स, अगर क्लोज है तो कहीं से भी आ सकता है ना, तुम जो कह रहे हो ओपन से कह रहे हो ना, तो हाँ मतलब ये है कि डायगोनल के थ्रू आएगा ना। हाँ लीस्ट डिस्टेंस बोला है तो सर एक डायगोनल पार करेगा और हाँ, सही कह रहे हो तुम। तो ये 0 0 0, तो ये है ना 1 1 1 होगा, 1 यूनिट x पे 1 यूनिट y पे, और इसका डिस्टेंस कितना आएगा, ये नहीं, ये तो यहाँ आएगा ना, वो तो उस पे चला गया, ये है 1 1 1, कि 1 यूनिट इधर है ना, 1 यूनिट इस पे, 1 यूनिट इस पे, 1 यूनिट इस पे। ठीक है, एक डायगोनल करवा दो, तो ये डायगोनल कितना हो जाएगा, 1 1, फिर तो √2 हो जाएगा। अ, तो वैसे जो तुम कह रहे हो ना, यहाँ से अगर या तो यहाँ आएगा या यहाँ से यहाँ आ जाए, है ना, ऐसा कर सकता है, तो ये तो √2 हो जाएगा मुझे लग रहा है, √2 होगा डायगोनल। स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है, 1 1, तो √2 ही आएगा, फिर ये 1 होगा तो 1 + √2 हो सकता है, वैसे कहोगे तो। हाँ सर, इसीलिए तो आंसर नहीं पता चल रहा है। हाँ, तो 1 + √2 हो सकता है। √6 कैसे आएगा, हाँ, 2 √3 क्यों होगा, √3 + √3, तो इन सब में स्मॉलेस्ट कौन सा है, √5 होता है, 1.236। अच्छा, तो ये अगर कैलकुलेटर से देखो तो वैसे तो ये 2.7 के करीब आएगा, 2.23 होता है अप्रॉक्स, देख लो इसका कितना आएगा, 3.4 के करीब आएगा, है ना। √6 देख लो कितना होगा। तो ज्यादा ही होगा सर, हम्म √5 से तो ज्यादा ही होगा ना। हम्म हाँ, √6 और √2 इंटू √3 है ना, 1.4 एंड 1.7 ये है। सर एक हेल- सर जो भी होगा, हाँ। तो शॉर्टेस्ट सर तो ये √5 ही हो सर गया ना, इस लॉजिक सर शॉर्टेस्ट ये ति- अ, √5 ही हो गया। √5। नहीं, ऐसे आपने वैल्यूज लिखे है ना, उसमें तो शॉर्टेस्ट √5 ही है। हाँ लेकिन वो ठीक है, लेकिन यहाँ लॉजिकली देखना पड़ेगा √5 आएगा हाँ कैसे, हाँ वही। है ना। हाँ वैसे तो सर √5 लॉजिस्ट होगा। ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, उस वो एक जगह देखा था लगाते हुए। नहीं नहीं, तो वही फिर तो √3 आ जाएगा ना, वैसे लगाओगे तो, वो तो वही √x - a हो है ना, x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर प्लस z1 - z2 होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट वही होता है 3D में। सर देखा था कहीं सॉल्व करते हुए, बट समझ में नहीं आया था, √6 आंसर दे रहा था वो। अच्छा, बट हाउ, क्वेश्चन ये है ना, इसने कहा है कि क्यूबिकल बॉक्स है,
जिसका 1 मीटर साइड है, which has one corner placed at 0 0 0 and the opposite corner is 1 1 1, वैसा है। तो क्या least distance होगा that an ant crawling from point 0 0 to this must travel? निश्चित रूप ट्रैवल करना ही पड़ेगा उसको। सर हाँ सर हम लोग जो बॉक्स ऐसे रखे हैं ये ऐसे नहीं होगा, हमको लगता है थोड़ा टेढ़ा होगा, क्योंकि जेड एक्सिस पे 1 नीचे नहीं बनेगा ना। जेड एक्सिस पे 1 नीचे नहीं बनेगा। हाँ तो हम लोग हो सकता है जैसे सर स्क्वायर का जो रूबिक्स देखते हैं, तो उसका जेड एक्सिस नीचे कैसे आएगा? वो 1 मतलब उसको टिल्ट करके रखा है क्या? हाँ हाँ, होटल वैसे तुम कैसे बना लो, तुम्हें कैसे समझ आ रहा है, कैसे बनाते हो स्क्वायर? नहीं सर, वो नहीं कहना चाह रहा हूँ मैं। बोलो बोलो। मतलब एक कॉर्नर को सर, जैसे कि मतलब बस एक कॉर्नर जो 0 0 है ना, हम्म। वो जमीन में बस टच कर रहा है, बाकी सब हवा में है। अच्छा हाँ मतलब टेढ़ा रखा हुआ है सर। जैसे मान लीजिए मोबाइल को सर एक एज पे रख दिए, ठीक है, हाँ हाँ, तो ओके। क्योंकि 1 कोऑर्डिनेट जो है वो तो नीचे नहीं रह सकता ना जेड का। ये तो 1 जेड का कहीं भी हो सकता है, 1 है ना, ये तो 0 0 1 है ना, यहाँ पे 0 1 0, ये तो ठीक है। ये तुम कह रहे हो शायद 0 1 0 0, ऐसा है। अगर उसका बेस ग्राउंड पे है तो हो सकता है ना 0 0 1, ये हो सकता है ग्राउंड पे, कहीं भी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग अब ये 1 1 1 ये होगा, एक यूनिट इधर एक यूनिट इधर, है ना, और एक यूनिट इधर होगा। सो यहाँ ना, तो 1 1 1 यहाँ होगा। ठीक है, 1 + √2 और √6 क्लोज आएगा क्या? वैसे तो हमें तो 1 + √2 दिख रहा है ना। इसका 2.44 आता है ना। सो ये √6 जो है 2.44 है, और 1 + √2 कितना होगा, 1 + 1.414, सो 2.414 ये आता है, और √6 4 है। तो इनफैक्ट यही छोटा है, 1 + √2 ही हमारा छोटा है, जो कि √6 के क्लोज आएगा। देखो हम जो बना रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कोई एक वो ले ले, है ना, कोई एक एज ले ले और फिर डायगोनल के अलॉन्ग आ जाए, यही ना कह रहे हैं। या है ना, यहाँ से यहाँ चले जाए फिर डायगोनल के आ जाए, वैसे करके। तो 1 + √2 ही हमारा आ रहा है, जो कि इसके क्लोज है। तो ये तो हमारा कम है, 1 + √2 लेस है देन √6, ये चीज़ है। सर एक जगह हिंट दिया हुआ है कि बॉक्स को ओपन करके, मतलब एक बॉक्स को ओपन करके तब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने का कोशिश किया जाए। अच्छा, तो अगर बॉक्स को मान लो ओपन किया तो ये इधर है, तो उधर चला जाएगा ये, है ना। तो फिर ये क्या होगा, हाँ सर। ये डबल स्क्वायर हो जाएगा। तो मान लो 1 1 1 यहाँ पहुँच गया, ऐसा है। फिर यहाँ से तुम ट्राई करोगे, तो कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। अभी तो यहाँ है ना, कोऑर्डिनेट चेंज होगा जब बॉक्स को ओपन करोगे, तो कोऑर्डिनेट चेंज होगा, कोऑर्डिनेट विल चेंज देन। ये सेम कोऑर्डिनेट थोड़ी रहेगा, कोऑर्डिनेट 1 1 1 यहाँ पे है, बॉक्स ओपन करोगे तो कोऑर्डिनेट फिर चेंज होगा। कितना चेंज होगा, यस सर। तो इसको बढ़ा लो, कितना चेंज होकर चला जाएगा, 1 था 1, ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ से एक में 2 कर लो, तो 1 2 1 हो जाएगा। हाँ, तो इससे आ जाएगा फिर √6। अगर ओपन कर दिए तुम,
सो ये सीधा सीधा डिस्टेंस निकाल रहा है। ओके, सो मान लो ये जो इसका अपर सरफेस है उसको ओपन कर दिया हमने, तो यहाँ पहुँच गया। तो अब इसका वाई कोऑर्डिनेट जैसे 1 था तो 1 और ऐड हो जाएगा, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 1 2 1। अब 1 to 1 का डिस्टेंस 0 0 से निकालो, तो मे बी ये अब हो सकता है कुछ इस तरह से सोच हाँ रहा हूँ। सर, ये रूट रूट में हो जाएगा ये तो ये तो आंसर लाने के लिए ऐसे सही है, लेकिन हम वैसे सोच रहे थे। मतलब हम्म। हिंट दिया था सर कि बॉक्स को ओपन करके, लेकिन सर बट अगर पहली बार में अगर सॉल्व किया जाए तो हाँ। डायरेक्टली लगता है कि √2 + 1 होना चाहिए। हम्म। हम्म। तो मे भी ये अप्रोच हो सकता है जो कहना चाह रहा। मैं तो शुरू में सॉल्व करूंगा, ऐसा कुछ ओपन ओपन कहा नहीं इसने करो, तो उसके अकॉर्डिंग 1 + हाँ √2 ही निकालेंगे। और नहीं तो लिस्ट डिस्टेंस दैट एन आर्न ट्रैवल फ्रॉम, तो हो सकता है कि डिस्टेंस को वैसा करने के लिए ओपन कर दिया तो लिस्ट मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्टेंस हो जाएगा फिर, तो स्ट्रेट डिस्टेंस हो जाएगा ना, ये तो ओपन कर देंगे तो उस तरह से कुछ। तो मे बी, या फिर भी इस कॉर्नर से उस कॉर्नर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये उसी से। अच्छा, अगर तुमने ओपन कर दिया एक्चुअली तो वो एक वो हो गया ना, वो तो मतलब क्या बोलते हैं, एक ही सरफेस हो गया पूरा। ये जो अगर हाँ ओपन कर दिया तो ये और ये एक ही सिंगल सरफेस हो गया ना, ये जो इनर तुम्हें हाँ सरफेस सर। दिख रहा है, तो वो एक सरफेस से आ गया, तो हो सकता है इसलिए ऐसा कर रहा हो कि 1 सरफेस। ठीक है ना। हाँ सर। मे भी ये अप्रोच हो सकता है, ठीक है। अच्छा नहीं, सर, बट अगर क्वेश्चन में ऐसा कर देता कि √2 + 1 भी दे देता, √6 भी दे देता, तब आंसर 1 + √2 होना चाहिए था, ये है। वही तो। हम्म। तो 1 ये + सर √2। रीजनिंग टाइप का हो गया हाँ, बेसिकली, कुछ ऐसा तो। वैसे ही हो गया, क्या इसमें लाया जा सकता है वो है। हाँ सर, एक पावर सीरीज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, हाँ। वो नहीं हुआ था। सो ये कह रहा है। सर 15 भी बता दो। हाँ, एक मिनट, तो 1 by 1 करते हैं। सो देन A0 किसके इक्वल है। अच्छा, तो एक काम करो ना तुम यस एक्स सर। एक्स को 0 रख दो, तो क्या होगा एक्स को 0 रखोगे तो। e⁻1 हो जाएगा सर, मतलब e हो जाएगा, E = A0 प्लस ई, डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा सर A0 का e। तो हो गया, यही तो तुम्हें चाहिए, यही चाहिए ना। हाँ सर। हो गया, खत्म। एक्स को 0 रख दो, पूरा अच्छा इक्वल। सर, और सर इसको तरीका क्या होता है सर सॉल्व करने का, तो अभी पावर यही सीरीज तरीका का। है, इस क्वेश्चन का तरीका यही है, इसमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जितना जितना कहा गया उनका पर्पस यही है एक्चुअली, ये है। ओके सर। हम्म। तो ये कह रहा है कि 1/4, 2/6, 3/8, 4/10 डॉट डॉट डॉट, इतना 8 की पावर x है। देन द वैल्यू ऑफ x इज, x क्या होगा। तो बनाओ इसको भाई। 1 2 3 4 31 तक प्रोडक्ट है, तो इट इज लाइक 31 टाइम ना, कैसा कुछ नहीं हो गया। एंड यहाँ है 4 6 8 10 64, तो 2 की पावर कितना बाहर करोगे। अच्छा, तो कैंसिल नहीं हो गया अगर सब में से 2 तुमने कॉमन निकाल लिए तो कितने टर्म्स हैं। 2 2 जा 4 और 2 इंटू 32 है ना, 2 3 जा 2 4 जा, तो ये 2 की पावर 31 ऐसा होगा जी। देखो एक बार जरा, 31 या 32। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ऐसा चल रहा है। तो 2 इंटू 32, तो 2 से 32 तक कितने नंबर, एक छोड़ दो, 31।
एंड 1 से लेके 31, 31 फैक्टोरियल। अब यहाँ कितना बचेगा, 1 2 3, मतलब यहाँ बचेगा 2 बाहर कर लेंगे, 2 2 4, 2 3 2 3 4 5 32 तक। सो ये 32 फैक्टोरियल है जी, देख लो। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, 31 फैक्टोरियल 2 की पावर 31 और इंटू 32 कर दो तो बचा 31 फैक्टोरियल। सो ये कट गया तो कितना आया, 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, 31 प्लस 5 36, सो 2 की पावर माइनस 36, सो ये 8 की पावर, इसको लिख देंगे सर 2 टू पावर -3। हाँ ठीक है ठीक है ना, सर, हो गया। है ना। तो ये आ जाएगा। क्योंकि 2 क्यूब इज 8 ना, ठीक है। नेक्स्ट बताइए। सर हाँ ये पेपर हो गया सर, अब नेक्स्ट 24 वाला। हम्म हम्म ये पेपर खत्म, तो ये पूरा बुक खत्म हो गया ना ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट। तब हम लोग सब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे, है ना, 24 का करने के बाद। तो ये बुक बस 24 का पेपर रह गया, सबसे पहला वाला। चलो तो इसमें बताइए 2024 वाले में क्या डाउट है।